बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम फूल की पंखुड़ियों के इस्तेमालात और इसके फ़ायदे आपसे शेयर करने जा रहे हैं। ये फूल की पंखुड़ियाँ आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमने फ्रेश फूल लिए हैं, गुलाब के फूल लिए हैं और इनके अंदर से जो ग्रीन पार्ट है ना, उसको अलग कर लेंगे। ग्रीन पार्ट को अलग करने के बाद आपने ये सारी पत्तियों को अलग अलग कर लेना है और अच्छे तरीके से इनको धो लेना है। ये आपने फ्रेश ही लेनी है, जिससे क्या होगा कि हम अच्छे तरीके से इसका बाम तैयार कर पाएंगे। लिप बाम हम बनाएंगे फूल के पंखुड़ियों के अर्क से और साथ ही साथ उन लिपस्टिक्स की मदद से हम इसका बाम बनाएंगे जो कि हमारे घर में वेस्ट हो जाती हैं। और एक बेहतरीन किस्म का ये लिप बाम तैयार होगा जिससे कि आपके होंठ वगैरह खुश्क बिल्कुल भी नहीं होंगे। और जैसे ही आप होंठ पे लगाएंगे ना, एक तो नेचुरल सा कलर देंगे ये लिप बाम और साथ ही साथ आपकी जो होंठों की खुश्की है, छिलके हैं, ये आराम से रिमूव हो जाएंगे। ये बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने फूल की ताज़ा पंखुड़ियाँ लेनी है, इनको धो लेना है और इनको ब्लेंडर जग में डाल देंगे। 2 मुठ्ठियाँ हमने फूल की पंखुड़ियों को ब्लेंडर जग में डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि अच्छे से पीस जाएँ और इनको ब्लेंड कर लिए। इनको ब्लेंड करने के बाद छान लेंगे। छानने के लिए आप कोई भी छलनी ले सकते हैं या किसी भी सफ़ेद कपड़े का या मलमल कपड़े का इस्तेमाल करके इसको छान सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास छलनी बहुत बारीक है, तो इस बारीक छलनी में हम इसको छान लेंगे ताकि सारा अर्क हम इसका हासिल कर पाएँ। तो इसमें बस गुलाब की पंखुड़ियों से अर्क हासिल करने का ये बहुत ही आसान तरीन तरीका है कि आप इसको ब्लेंड कर लें और इसका अर्क हासिल कर लें। तो इस तरह आपका ढेर सारा अर्क तैयार हो जाएगा। ये अर्क आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी स्किन को तरोताज़ा रखने के लिए और अपनी स्किन को हमेशा के लिए फ्रेश रखने के लिए ये अर्क बहुत ही ज़्यादा मुफीद। और किसी पार्टी या फंक्शन के लिए आपने मेकअप करना है तो मेकअप करने से पहले इस अर्क का अप्लाई करें, उसके बाद बेस लगाएं तो आपकी स्किन डायरेक्ट ख़राब नहीं होगी बेस की मदद से। बहुत ही मुफीद चीज़ है ये स्किन के लिए। और साथ ही साथ ये अर्क अगर हम खाने की बात की जाए तो खाने के लिए भी बहुत बेहतरीन है। यानी कि अगर किसी को कब्ज़ है तो ये अर्क कब्ज़ कुशा का भी काम देता है। नीम गर्म इस अर्क को लीजिए, इंशाल्लाह कब्ज़ दूर हो जाएगी। तो दूसरा इसका फ़ायदा ये है फूल की पंखुड़ियों का कि ये जो इसकी बाकी चीज़ें बच गई हैं ना, इसके अंदर थोड़ा सा असर बाकी है, तो इसको भी हमने फेंकना नहीं है। ये हमारे स्क्रब के तौर पे काम आएगा। स्किन को आपने फ्रेश रखना है, स्किन को नीट करना है और एज अ क्लिनजिंग आपने किसी चीज़ को स्क्रब को यूज़ करना है तो गुलाब की पंखुड़ियों से बेहतरीन स्क्रब कोई भी नहीं है। इन पंखुड़ियों का आप अर्क भी यूज़ करें और इसकी जो बची हुई चीज़ है, यानी कि जो छाछ आपको नज़र आ रही है ना पंखुड़ियों की, ये भी आप यूज़ करें। इसको भी आप मत गिराएं, एज अ स्क्रब इसको यूज़ करें। बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है आपकी स्किन को क्लीन करने के लिए, ग्लो करने के लिए, चमकदार और शाइन बनाने के लिए ये स्क्रब आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह गुलाब की पंखुड़ियों के 2 फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए, 2 इस्तेमालात आपसे शेयर कर दिए हैं। तीसरा तरीका जो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है वो ये है कि इस अर्क की मदद से आप बहुत बेहतरीन किस्म का लिप बाम भी तैयार कर सकते हैं। तो लिप बाम बनाने के लिए ये जो अर्क है ना, इसको एक तो आपने सेव करके रखना है फ्रिज के अंदर किसी भी बोतल के अंदर डाल के, और इसको आप जब चाहें यूज़ करें, इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगा। और इसका लिप बाम कैसे तैयार करना है, इसके लिए हमने 4 चम्मच अर्क ले लिए हैं। इस अर्क के अंदर हमने 4 चम्मच ही शामिल कर देना है कोकोनट ऑयल। तो ये ऑयल बाज़ार से इजीली अवेलेबल है। थोड़ा सा मेल्टेड ऑयल हम यूज़ करेंगे ताकि हम इसकी मेजरमेंट अच्छे तरीके से ले सकें। तो यहाँ पे जैसे हमने 4 चम्मच शामिल किए हैं गुलाब के अर्क के, इसी तरह 4 चम्मच हमने कोकोनट ऑयल के शामिल करके इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतना मिक्स करेंगे कि दोनों चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएँ। और अब यहाँ पे आपको जो भी लिपस्टिक आपकी बच चुकी है और आपके इस्तेमाल में नहीं है, थोड़ा सा लिपस्टिक का मटेरियल रह जाता है लिपस्टिक के अंदर, तो आप उसको निकालिए। तो उसको निकालने के लिए आप बहुत इजीली या तो कॉटन बड का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी माचिस की स्टिक लेकर उसकी मदद से इसको इजीली निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने कॉटन बड की मदद से इसको निकाला है। और कॉटन बड की मदद से अगर आपको मुश्किल लगे तो ये देखिए माचिस की तीली की मदद से बहुत ही आसानी से निकल जाएंगी। तो 1 या 2 लिपस्टिक लेकर इसको हम शामिल कर देंगे इसके अंदर, ताकि ये लिप बाम थोड़ा सा कलरफुल भी हो जाए और एक ओरिजिनल सा कलर आ जाए इस लिप बाम के अंदर। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 लिपस्टिक मेरे पास ख़राब पड़ी थी, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा कलर निकाल के लिपस्टिक का इसके अंदर शामिल कर दिया है, जिससे क्या होगा कि एक डिफरेंट किस्म का कलर तैयार हो जाएगा लिप बाम का। और इस लिप बाम को एज अ लिपस्टिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट कलर वाली। तो चलिए बस, अब हमने इन लिपस्टिक्स को निकाल दिया है। अब हमने पानी बॉयल होने के लिए रख देना है और पानी बॉयल करके इसके अंदर इस प्याली को रख देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ तक इसको मिक्स करेंगे ये सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। पानी और इसके अंदर जो हमने कोकोनट ऑयल डाला है और जो लिपस्टिक के
बचे हुए पीसीस डालें, वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। उस वक्त तक हमें इसको मिक्स करते जाना है। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो जैसे ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, इसको हम शिफ्ट कर देंगे किसी भी बॉटल के अंदर, किसी भी क्रीम की डब्बी के अंदर। इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, ड्राई कर लें और इसके अंदर इसको शिफ्ट कर लें, ताकि ये लिप बाम आप जब चाहें यूज़ कर सकें। एक लंबे अरसे तक आप इसको सेव करके रख सकते हैं। बिल्कुल 100% प्योर किस्म का ये लिप बाम है और बहुत ही आपकी लिप्स को फ़ायदा देगा। गर्मियों के इस मौसम में खास तौर पर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, होंठ खुश्क हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म का 100% ओरिजिनल ऑर्गेनिक लिप बाम है। ज़रूर बनाइएगा इन्हीं सारे तरीक़ों के साथ और इसको ट्राई भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये तरीका बेहद पसंद आएगा और आपके बेहद काम आने वाला है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 घंटा के लिए इसको फ्रिज में रखा था। तो उसके बाद हम इसकी दोबारा से मिक्सिंग करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो हमने गुलाब का अर्क डाला था वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो इस सिलसिले में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको हम दोबारा से मिक्स करेंगे और इतना मिक्स करेंगे कि ये दोबारा से यकजान हो जाए और उसके बाद आप इसको दोबारा सेव कर लीजिए। जब आपको ज़रूरत महसूस हो उसको निकालिए और यूज़ कीजिए। तो बस आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा? गुलाब की पंखुड़ियों से हमने 3 फ़ायदे आपको और इसके 3 इस्तेमालात बता दिए, जो कि तीनों ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हीं सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। अगर आपको मेरे ये तीनों तरीके अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो इस तरह बस गुलाब की पंखुड़ियों के 3 फ़ायदे और 3 इस्तेमालात हमने आपसे शेयर कर दिए हैं। गुलाब की पंखुड़ियों का आप अर्क बनाइए या इसका स्क्रब बनाइए या लिप बाम बनाइए। इंशाल्लाह तीनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। इस लिप बाम को आप एज अ लिपस्टिक यूज़ कीजिए या एज अ लिप बाम यूज़ कीजिए। मेकअप के दौरान एज अ शाइनर इसका इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपको इस लिप बाम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।